वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। प्रीमियम कंटेंट देने वाला हूं। कमाल की बात, 10 ऐसी बड़ी गलतियां जो बिजनेसमैन भी करता है, लोग अपने रिलेशनशिप में भी करते हैं। डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी ट्रैप जिसमें हो जाते हैं आप कैच। स्ट्रैटेजी ट्रैप, पहली बड़ी गलती, इसको बोलते हैं एंकरिंग ट्रैप। एंकरिंग ट्रैप मतलब क्या हुआ? जो लाइन सबसे पहले सुनते हैं ना, उसी लाइन को फाउंडेशन बना करके बाकी की बात उसी के आधार पर सुनने लग जाते हैं। हम डिस्प्रपोर्शनेट वेटेज दे देते हैं जो पहली इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। जैसे मान लो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने में आप बोलते हो अरे कौन से साल की गाड़ी है? पूरा 2015 की है। अच्छा, मीटर कितना चला है? 1 लाख किलोमीटर चला है। तो आपको क्या लगता है? अरे बेकारी होगी, बेकारी। आप ये मिस कर जाते हो कि उसका इंजन, उसका ट्रांसमिशन की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि एंकरिंग ट्रैप आपके लिए क्या हो गया? मीटर रीडिंग और गाड़ी कौन से साल में बनाई है। ऐसे ही जब आप अपने कोई शेयर मार्केट में कोई स्टॉक आपने खरीदना है, सैमसंग का स्टॉक 3 महीने में कहां जाएगा, आपके लिए एंकरिंग ट्रैप क्या होगा? आप पूछोगे अभी कहां है? बोला अभी 8,000 रुपए का शेयर है, उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। तो आप उस हिसाब से दिमाग लगाएंगे। अगले साल बीजेपी की अगली बार कितनी सीट आएंगी, अभी कितनी है, वो एंकरिंग ट्रैप बन जाता है। आज क्या हो रहा है, वो एंकरिंग ट्रैप बन जाता है। इस समय जो सबसे पहले दिखाई पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंप्लॉय कहता है सर कल मैं आ नहीं पाऊंगा, अब वो कल मैं आ नहीं पाऊंगा पे ध्यान आ जाता है। ऑफिस कल आ नहीं पाऊंगा, कह रहा है ऑफिस आऊंगा नहीं, ऑफिस आऊंगा नहीं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाकी बात सुनता है उसकी, बाकी बात पे ध्यान नहीं देता। वो वाली बात पहले समझ में आ जाती है। दूसरी गलती, स्टेटस को ट्रैप। जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, करंट सिचुएशन को बना के रखो, ऑल्टरनेटिव की तरफ ध्यान नहीं जाते हैं। ऐसे ही जैसे कई बार क्या होता है, आप एक सैलून पर जाते हो जिससे आप बाल कटाते हो, हर बार तो आप उसी से बाल कटाते हो। सच बात है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूं, सुना नहीं मेरी बात? जिससे बाल कटाते हो हर बार आप उसी से तो बाल कटाते हो। आप उस नाई का वेट भी करते हो, वो अगर बिजी है तो फिर वेट करते हो, वो आज नहीं आया तो अगले दिन जाते हो, क्योंकि आप उसी से बाल कटाते हो। लेकिन क्या हुआ, ये होता है स्टेटस को। आप स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं, आप चेंज नहीं करते, चेंज करने की हिम्मत नहीं आती। कई बार उससे बेटर भी होता है आदमी, लेकिन आप कहते हो भाई इस पे हाथ सेट हो गया। जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने की आदत है उसी रेस्टोरेंट पर जाते हो, जिस रास्ते से ऑफिस जाते हो हर बार वही रास्ता पकड़ते हो। ये क्या? स्टेटस को। स्टेटस को, स्टिकिंग विद योर करंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कई लोगों ने एयरटेल से जियो नहीं किया, स्विच नहीं किया है जी। वो स्टेटस को मेंटेन रहता है। इसको बोलते हैं प्लेइंग माय फेवरेट ट्रैप भी। इसी को बोलते हैं कि भाई अपना ही स्टैंडर्ड, अपने आइडिया, अपना स्टाइल जो दिमाग में सेट हो गया वही दूसरों को भी बताना, अपना ही तरीका दूसरों को भी बताना है जी। आजकल मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, सबको बता रहे हैं तुम भी जिम जाओ, तुम भी वॉक करो, आधा घंटा वॉक करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं खुद कर रहा हूं। तो वो क्या है? अपना फेवरेट बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तीसरा है संक कॉस्ट ट्रैप। संक कॉस्ट ट्रैप क्या होता है? अब अगर किसी गलती करके कहीं पैसा डूब गया है तो अब आप उसी को ठीक करने में लगे, उसी को ठीक करें। संक कॉस्ट, डूब गया, संक है जी। जहां टाइटैनिक डूब गया था, अब उसी टाइटैनिक को थोड़ी ठीक करना है। पर यू आर ट्राइंग टू परपेचुएट योर पास्ट मिस्टेक। ये बिजनेस में बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब वो क्या कहता है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कोडैक ने भी तो यही किया था। कोडैक ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसके अंदर? डिजिटल कैमरा में नहीं, फिल्म कैमरा में है जी। और वो फिल्म कैमरा में इन्वेस्ट किया जा रहा था। $1 बिलियन का रेवेन्यू 1975 में हो गया था। अब वो डिजिटल कैमरा पे मूव नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको संक कॉस्ट ट्रैप हो गया। इतना पैसा लगा चुके हैं, अरे यही चलने दो, ऐसा ही चलने दो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कई बार हम करा देते हैं नए सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने एम्प्लॉइज की। आपने नया सॉफ्टवेयर लगा दिया, सबको ट्रेन कर दिया, सबका दिमाग सेट हो गया, आपको पता है सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, आपको चेंज करना है, लेकिन आपके दिमाग में कहता है यार दोबारा सब करना पड़ेगा, रहने दो। अरे भाई अच्छा था अगर दोबारा कर लेते, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कर लो, वो ज्यादा ठीक है अगर ज्यादा बड़ा रिजल्ट देने वाला है। पर क्या है, डूब गया पैसा यार, इसी को संभाल लो, इसी को संभाल लो। रिक्रूटमेंट में भी आप ऐसा करते हो, एक एम्प्लॉय ले आते हो, वो नहीं चलता, वो बहुत खराब एम्प्लॉय है। आपने उसको लाने के लिए रिक्रूटर को भी पैसे दे दिए, उसको भी आपने कुछ एडवांस पैसे दे दिए, अब आपको लगता है इसी से काम चला लो। अरे उसको रखने से अगर और ज्यादा नुकसान हो रहा है तो अच्छा है कि आप नया लेकर के आओ, पुराना डूबे हुए पैसे की केवल चिंता मत करो। उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं संक कॉस्ट ट्रैप। ये भी एक ट्रैप है, जाल है जिसमें फंस जाते हो। रियल एस्टेट वाले ऐसा बहुत करते हैं है जी। आप स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है कि आप कई बार क्या होता है, अब रियल एस्टेट में क्या होता है, देखो पहले समझाता हूं। आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली 80 लाख रुपए की, आज उसका मार्केट रेट कम हो गया, 60 लाख की हो गई है, लेकिन आप कह रहे हो अब नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। 80 की खरीदी, 60 की हो गई है, जब 80 की होगी तब बेचूंगा, 90 की होगी तब बेचूंगा। अब ऐसे ही आपका पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है, उस पैसे को निकाल के कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल करते, पैसा ग्रो कर क्या होता। पर क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैंने 80 लगाए हैं भैया, 70 में तो नहीं बेचूंगा। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट ट्रैप। आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। शेयर मार्केट में भी आपने देखा, शेयर उसका नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, आपने रोक के रखा है, आप नहीं बेच रहे, इस चक्कर में नहीं बेच रहे क्योंकि आपको लगता है इतना पैसा डूब गया है, अरे कभी तो आगे बढ़ेगा। अगली गलती करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप। कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप का मतलब क्या होता है? आपको जो चीज पसंद है ना, आप उसका एविडेंस ढूंढते रहते हो। इसको बोलते हैं देखा मैंने कहा था ना ट्रैप। क्या कहते हैं? देखा मैंने कहा था ना। जब भी कोई गलती होगी
आप, क्योंकि आपको वो बात पसंद थी तो आप बोल, देखा मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। जैसे मान लो कि कोई राहुल गांधी का फैन है, बहुत पसंद करता है उन्हें, अब कोई भी बात हो और उससे ये प्रूव हो जाता हो कि राहुल गांधी अगर अच्छे आदमी हैं, तो वो क्या कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप का इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना। ऐसे ही आप धर्मपत्नी को कोई बात, कोई गाइडेंस दे देते हैं आप, और वो अगर वो नहीं करती है और कुछ गलती हो जाती, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। अपने इसी कारण कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप के चक्कर में आप बहुत सारे और एविडेंसेस थे उनको इग्नोर कर जाते हैं, बहुत और चीजें होती हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। आप केवल वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, आप उसी को ढूंढने लग जाते हैं। कई बार जैसे कहते हैं कि जी महिलाएं ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकती। अब किसी महिला से गलती हो जाए, देखा मैंने कहा था ना। लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती, अब किसी बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, देखा मैंने कहा था ना। अरे इतने हजारों लड़कों का भी तो एक्सीडेंट हो रहा है, वो भी तो रेड लाइट जंप कर रहे हैं, वो भी तो गलत काम कर, लेकिन देखा मैंने कहा था ना। इसको बोलते हैं देखा मैंने कहा था ना ट्रैप। इस ट्रैप का मतलब क्या है, आप वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, आप उसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं जिसको आपको पसंद है। इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर टू मी इफेक्ट, क्योंकि वो आपकी तरह सोचता है। देखा मैंने कहा था ना, ये बढ़िया है। आप ढूंढ लेते हैं वो एविडेंस, आपका बायस हो जाता है बाकी सबकी अगेंस्ट। ऐसी एक और होता है पांचवी गलती, फ्रेमिंग ट्रैप। फ्रेमिंग ट्रैप क्या है, आप सच्चाई को बताते ही ऐसे हो, उसको अधूरे तरीके से समझाते हो कि आप भी उससे विश्वास करने लग जाते हो कि यही पूरा सच है। आप इनकरेक्टली स्टेट करते हो प्रॉब्लम को, मेरी बात समझिए। आप इग्नोर करने लग जाते हो पूरी सच्चाई को, और आप जब उसको इग्नोर करते हो, जैसे इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन आपने ऐसे उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया, अगर लोअर इकोनॉमी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो आपने क्या सच्चाई थोड़ी बताई। जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके साथ आपने कंपेयर नहीं किया, जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है उनके साथ, तो आपने क्या पूरी सच्चाई नहीं बताई। आप फ्रेम ही ऐसे करते हो अपनी बात को, है ये फ्रेम करने का तरीका। जैसे मान लो दही का डब्बा मिल रहा है, दही के डब्बे में 20% फैट है, तो वो क्या लिख देंगे, 80% फैट फ्री। क्या लिख देंगे, 80% फैट फ्री। ये नहीं लिखेंगे इसमें 20% फैट है, लेकिन 80% फैट फ्री। तो फ्रेम ही ऐसे किया। तो ये कई लोगों की आदत होती है, वो यही गलती करते हैं। वो ये रियल एस्टेट और एमएलएम वाले बहुत करते हैं। मालूम है उनकी एमएलएम कंपनी नहीं चल रही है, मालूम है उनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मालूम है कंपनी उतनी तेज ग्रो नहीं कर रही, पर फिर भी बोलेंगे अरे आजकल तो कोरोना के बाद सब एमएलएम ज्वाइन कर रहे हैं, अरे एमएलएम तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। मैं एमएलएम के खिलाफ नहीं हूं, ऐसा मत समझिएगा, लेकिन क्या होता है, ये फ्रेम ही ऐसे करते हैं बात को, झूठ को सच दिखाना शुरू करते हैं। रियल एस्टेट वाले मालूम है प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही, लेकिन अरे आजकल तो बहुत प्रॉपर्टी बिक रही है, मार्केट बहुत ऊंची हो गई है। सबको पता है मार्केट नहीं चल रही रियल एस्टेट की, फिर भी वो ऐसे बोलेगा, फ्रेम करके बताएगा आपको बढ़िया से। अरे आप गलत समझते हैं भैया, मार्केट तो मेरी नजर में बहुत तेज हो गई है, कस्टमर निकला, ग्राहक घूम रहा है बाजार के अंदर, जी माल उसका बिक नहीं रहा, ग्राहक घूम रहा है बाजार में। फ्रेमिंग ट्रैप। बात को आप इस तरह से फ्रेम करते हो कि आपको खुद को लगने लग जाता है कि ये बात सच है, और उसके बाद उसी तरह से करते हैं, अंधेरे में चलते रहते हैं। आंख पे पट्टी लगा के कब तक चलोगे भैया, छठा पॉइंट ले लो, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप का मतलब क्या, किसी बात को लेकर जब आप बड़े पैशनेट होते हो, बड़े एक्साइटेड होते हो, उसका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो उसकी सारी कमियों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो। इसको बोलते हैं IKB सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, IKB सिंड्रोम। IKB सिंड्रोम का मतलब है आई नो बेटर सिंड्रोम। अरे मुझे सब मालूम है मैं तो सब जानता हूं। यही बहुत बड़ी गलती है। ईश्वर हो हम भोगी, कृष्ण ने बोला था गीता के अंदर, है जी मैं ही तो हूं जो सब जानता हूं, सर्वज्ञाता हूं। IKB सिंड्रोम, आई नो बेटर सिंड्रोम। भैया बिकम सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो। आप हर बार ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो बताने के लिए कि हाउ स्मार्ट आई एम। आप वहीं जाते हो जहां लोग आपकी तारीफ करते हैं। विनिंग टू मच ट्रैप भी बोलते हैं। जब आप बहुत जरा जीत जाते हो ना, तो कोई आपको फीडबैक देता है, आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। यू क्रिटिसाइज योर ओन सोर्स ऑफ फीडबैक। सो बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड। मैं इतना जीत चुका हूं भाई, मैं जानता हूं कैसे होता है, इतनी समझ आ चुकी है हमारे को, इतना एक्सपीरियंस है मेरा। सो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्लेम क्रेडिट, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप के चलते होता है। जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस पैशनेट होते हैं किसी बात को लेकर के, सो आपकी पुरानी सफलता जो है ना, वो आपकी आने वाली सफलता का एक्चुअली दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वही सफलता के दृष्टिकोण से आप आने वाले हर सिचुएशन को देखने लग जाते हैं। अ पर्सन हु थिंक्स दैट ही इज इनवैल्यूएबल, ये बड़ा ट्रैप है भैया। आपको कमियां दिखनी बंद हो जाती हैं। उसको लगता है मेरा ही सेंस ऑफ डायरेक्शन सबसे अच्छा है। आप देखो ना, डिंपल यादव कन्नौज से हार गई इलेक्शन, वो तो उनके घर की सीट थी, और अपनी घर की सीट हार गई। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप हो गया था। ऐसी सातवां पॉइंट, रीसेंट इवेंट ट्रैप। रीसेंट इवेंट ट्रैप का मतलब क्या होता है, पीछे कोई रिसेंटली ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके चलते आप हर चीज वैसे ही देखने लगते हो। इसको क्या बोलते हैं, दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये क्या होता है, रीसेंट इवेंट ट्रैप। पीछे ऐसा इवेंट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका थोड़े दिन पहले कहीं एक्सीडेंट हुआ था, तो अब सड़क पार करते हुए आप अजीबोगरीब केयरफुल हो जाएंगे, है कि नहीं है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पीछे अगर आपके परिवार में या किसी का कैंसर के कारण मृत्यु हो गई, तो अब आपको कैंसर का भय रात को सपने में भी सताएगा। क्यों? रीसेंट इवेंट ट्रैप, ये रिसेंटली हुआ था आपके साथ। आठवां पॉइंट, डू इट ऑल ट्रैप। हम सब कुछ कर लेंगे जी,
अरे हम तो बड़े एक्सपर्ट हैं, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम सारी कैटेगरी जीत लेंगे, हम सारा चैनल ले लेंगे, हम सारी ज्योग्राफी बढ़ा लेंगे, हम सारे प्रोडक्ट ले आएंगे, हम सारे कंज्यूमर ले लेंगे। फेलिंग टू मेक चॉइसेस, आप समझ नहीं पाते कि मुझे एग्जैक्टली फोकस कहां करना है। यू डोंट मेक एवरीथिंग एज प्रायोरिटी, डोंट डू एवरीथिंग। आपको क्या करना है, रियल वैल्यू क्रिएट करना है, वो चूज करना है जहां सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। सारे काम में सफलता नहीं मिलती, कम ऑन, सारे काम में सफलता नहीं मिलती है। डू इट ऑल ट्रैप गलत है, सारे काम नहीं करते, वो करो जिसमें सबसे बड़ी ग्रोथ मिलेगी। इससे मैंने पहले वीडियो में बनाया था 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल के ऊपर। नौवां, सेंटर स्टेज ट्रैप। इनको भाई साहब को माला पहनने की आदत है। क्या पहनने की आदत है? माला पहनना चाहते हैं हर बात पे, हर जगह। सरपंच प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे, जब जो गांव का सरपंच है और बोल रहा है जी मैं मोदी को हराऊंगा, इसको बोलते हैं सेंटर स्टेज ट्रैप। इनको क्या लगता है जी, अरे भाई अपने जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के साथ हेड ऑन लड़ाई नहीं करते। शुरू में चाणक्य पंडित से ये गलती हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। वो धनानंद के साम्राज्य में सीधा धनानंद पर अटैक करने चले गए, छोटी सी टुकड़ी लेके। तब क्या पता चला बाद में, उन्होंने कहा कि भाई खिचड़ी को परिधि से खाते हैं, सरकमफ्रेंस से, धीरे धीरे कोने कोने से खाएंगे, सीधा मोदी से काहे लड़ने जा रहा भैया। पहले अपनी पार्टी बना, अपनी टीम बना, मजबूत बना अपने आप को। इसको वाटरलू ट्रैप भी बोलते हैं। तो आपको क्या है जी, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड डाइव डीप। पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, सेंटर स्टेज पे आने की कोशिश मत करो शुरू में, परिधि से आओ, सरकमफ्रेंस से आओ। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। 10वां, सर्वाइवरशिप बायस। ये सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप क्या होता है भाई? देखो ऐसा है, वो मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स दोनों ने कॉलेज छोड़ दिया, दोनों इतने बड़े अरबपति बन गए, मैं भी कॉलेज छोड़ देता हूँ। भाई यही तो गड़बड़ हो गई है जी। कॉलेज छोड़ने से अरबपति बनते तो कॉलेज सारे बंद हो जाते। ऐसे नहीं, इसको बोलते सर्वाइवरशिप। वो सर्वाइव किए हैं, हजारों लाखों ने कॉलेज छोड़ा है, वो 2 आगे बढ़े हैं। कॉलेज छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं आपको, पढ़ाई करिए, लर्निंग करिए, बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट कोर्सेज अटेंड करिए, सीखिए, सीखने पे इन्वेस्ट करिए। भैया जितने बढ़िया लीडर हैं सीखते हैं लगातार। तो इसको क्या कहते हैं, सर्वाइवरशिप बायस। एक ओयो बनाए आपका $10 बिलियन का, एक बायजूस आया है $10 बिलियन पार किया है, लेकिन कितने बायजूस उसके पीछे पीछे आए थे। हजारों कंपनी बायजूस बनने के लिए आई थी, आगे एक ही गई है। सर्वाइवर, वो सर्वाइव कर गया, इसका मतलब ये नहीं सबके सब कर जाएंगे। सो सी यू मे नॉट सक्सीड, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए बहुत केयरफुल होकर के चलना चाहिए। और खुशखबरी क्या है इन 10 पॉइंट के बाद? खुशखबरी ये है, वो 7 दिन की स्कीम है, अब समय नहीं बचा है। हमने 7 दिन के लिए 7,000 कस्टमर को 3 लाख रुपए से ज्यादा के कोर्सेज फ्री दिए थे। 7 दिन का है मौका, अगर ले लिया एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप तो बिजनेस में लग जाएगा चौका। बिजनेस में क्या लग जाएगा? चौका। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल चौका लगेगा। है जी। 20 तरह के कोर्सेज हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ दिए हैं। कंप्लीटली वर्किंग कैपिटल, ईआरपी, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, फाइनेंस के कोर्सेज, $0 मार्केटिंग के कोर्सेज, बिजनेस ऑटोमेशन के, प्रेजेंटेशन स्किल के, फंड रेजिंग के, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के, एचआर को सीखना चाहते हो, एचआर क्या होता है, सीआरएम क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करते हैं, कस्टमर सर्विस क्या होती है, कर्जे से कैसे मुक्ति पाई जाए, बिजनेस को स्केल कैसे किया जाए, हाउ टू स्केल योर बिजनेस, स्टॉक मार्केट, इंग्लिश, फैमिली बिजनेस को कैसे चलाया जाए, फ्रेंचाइजी देना हो, ब्रांड मैनेजमेंट हो, हर तरह की, ये सारे 20 प्रकार के कोर्सेज है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के कोर्सेज हैं। कोर्सेज का अंबार, ज्ञान का भंडार, मौका ना मिलेगा बार बार। 7 दिन के लिए था ये, 1 तारीख से 7 तारीख तक, 1 से 7 अक्टूबर। अब तो केवल 1.5 दिन बचे, लेकिन साथ में आपको, जो मैंने बताया ना, कोर्सेज का अंबार, ज्ञान का भंडार, साथ में आपको 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो मैंने इवेंट्स किए थे वो भी फ्री दे रहे हैं आपको। रिटेल का इवेंट रिसेंटली किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, स्टार्टअप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, स्ट्रैटेजी पे किया था, सेल्स पे किया था, ऑपरेशंस पे किया था। मैंने 5 सेमिनार किए हैं, क्या बोलते हैं, वेबिनार, और 5 वेबिनार हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए हैं। क्या कहते हैं, डाइग्रेस नहीं होना है, मत करो, डाइग्रेस करना है, प्रोग्रेस, अनलॉक योर बिजनेस। ठीक लग रहा है बात है? एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ 20 कोर्सेज का पूरा। पहले आपको आज से 6 महीना पहले भी हमने एक स्कीम दिया था, उस समय भी तो दिया था एक स्कीम, लेकिन तब खाली 6 कोर्स दिए थे। आज 6 महीने बाद फिर से एक बार स्कीम लेके आए, लेकिन अब 6 नहीं 20 कोर्सेज दे रहे हैं। उस समय क्योंकि सब कुछ बनता, लोग घर पे थे, आज वापस सब कुछ खुल रहा है, तो बिजनेस को आगे लेके जाना है। तो 20 कोर्सेज, 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। 1.5 दिन की रह गई है बात। कितने दिन की? अब 1.5 दिन की रह गई है बात। ले लो ये कोर्सेज को, ले लो, वरना मलते रह जाओगे। आज नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी वुड नॉट बी ऑलवेज देयर विद यू। है जी, एक्सक्यूजेस रहेंगे हमेशा, अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। मौका है इस बार, नहीं आएंगे बार बार। अगर ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया तो अपना आप बढ़ जाएगा आपका व्यापार। तो ये मैं फिर से याद दिला रहा हूं, 6 महीने बाद एक स्कीम लेके आते हैं, इस समय लेके आए हैं, 1.5 दिन बाकी रह गए। लगातार कॉल्स करो, इस समय कॉल्स करो, अगर वेटिंग पर जा रहा फिर भी कॉल करो, आईबीसी को जानते हो तो उसको कॉल करो, लेकिन इस समय ये फायदा उठा लो, क्योंकि 7 तारीख के बाद फिर से नॉर्मल वो सारे 20 कोर्सेज फिर हट जाएंगे, 3 लाख से ज्यादा के कोर्सेज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को उसको शेयर करो जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट हो उसको शेयर करो। फायदा होता है लोगों को, बहुत फायदा होता है शेयर करने से, आपका भी ब्रांड बनता है,
लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इन 10 में से कौन सा पॉइंट पसंद में आया। दोबारा वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, बहुत लोगों से सुनना चाहता हूं 10 में से कौन सा पॉइंट पसंद आया। क्विकली बताओ मेरे को नीचे। और अगर आपको पॉइंट्स अगर अच्छे लगे तो मैं भी आकर के आपके पॉइंट को, आपके कमेंट को लाइक करूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करते रहने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।